नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया और आज दिन मंगलवार 30 जून 2026। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े ब्यूटी हेयर स्पा एंड वेलनेस B28 एक्सप्रो का आज अंतिम दिन है। 300 प्लस राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स अपने लेटेस्ट ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, नेल और स्पा उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। एरोमार्ट हैदराबाद 2026 आज से शुरू हो गया है। 25 से अधिक देशों की एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय B2B सम्मेलन में अत्याधुनिक विमानन तकनीक, रक्षा नवाचार और वैश्विक साझेदारियों पर फोकस रहेगा। समय 30 जून 2 जुलाई 2026। यह आयोजन B2B मीटिंग्स, प्रदर्शनी और हाई लेवल कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत के एरोस्पेस सेक्टर को बड़े निवेश और नई पार्टनरशिप का मौका देगा। लंदन फेस्टिवल ऑफ आर्किटेक्चर 2026 आज समाप्त हो रहा है। पूरे जून महीने तक चले इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में 400 से अधिक प्रदर्शनियां, वर्कशॉप, आर्ट इंस्टॉलेशन और विशेषज्ञ वार्ताएं आयोजित हुई हैं। दुनिया भर के आर्किटेक्ट, शहरी योजनाकार और डिजाइन विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया है। सस्टेनेबल सिटीज, आधुनिक शहरी विकास और भविष्य की वास्तुकला इस वर्ष के मुख्य आकर्षण रहे हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चर महोत्सव में से एक है। आइए जानते हैं खास खबरें। जगत ज्योति श्री गुरु पंत साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 को लेकर आम आदमी पार्टी के 9 सिख मंत्री, विधानसभा स्पीकर और 30 सिख विधायक अकाल तख्त साहिब में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज किए हैं। बंद कमरे में घंटों पूछताछ चली। मामले में जल्द ही बैंक अधिकारियों समेत अन्य लोगों से पूछताछ हो सकती है। पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक ताजा खुलासे में पुणे पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जो मुख्य आरोपियों सिया और चेतन के खिलाफ अहम साबित हो सकते हैं। बांग्लादेश ने अपने रणनीतिक रूप से अहम मोगला बंदरगाह के विकास के प्रोजेक्ट को चीन को सौंप दिया है। पहले इस पोर्ट को विकसित करने का काम भारत करने वाला था, लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें उगाही रोकने और गुंडागर्दी पर सख्ती से जुड़े 2 विधेयक प्रमुख हैं। वहीं राज्य सरकार ने फिलहाल UCC विधेयक लाने के बजाय पहले विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है। आयरलैंड ने भारत को दोनों T20 मुकाबलों में हराकर इतिहास रच दिया है। खराब शुरुआत, साझेदारियों की कमी, डेथ ओवर्स में कमजोर बल्लेबाजी, टीम संयोजन पर सवाल और आयरलैंड की अनुशासित गेंदबाजी भारत की हार की सबसे बड़ी वजह रही है। यूपी के अलीगढ़ में राष्ट्रीय सचिव के सामने कांग्रेसियों में जमकर मारपीट हुई है। कार्यकर्ताओं में जमकर जूतम पैजार हुई है। जिला उपाध्यक्ष और सेवादल के पूर्व संगठन संघ कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ है। NCTE के न्यायालय में दायर शपथ पत्र के अनुसार 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। 3 सितंबर 2001 से पहले और 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टेट से राहत मिलेगी। वहीं 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू रहेगी। कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि अभियान में कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है, जबकि बाद में 6 जवानों के बलिदान की पुष्टि हुई है। उन्होंने इसे संसद को गुमराह करने का मामला बताते हुए रक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों है। याचिका में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग की गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की SIT मामले की जांच कर रही है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में बिजली दर निर्धारण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में नए टैरिफ की घोषणा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ किया और देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है।
इंदौर का नया मास्टर प्लान पिछले 5 वर्षों से लंबित है, जिससे शहर में अव्यवस्थित विकास और अवैध बसाहट बढ़ रही है। मेट्रोपॉलिटन सिटी की अधिसूचना के बाद वर्ष 2035 को ध्यान में रखकर नया मास्टर प्लान तैयार होगा। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वह इसी साल अपने देश लौटेंगे और उन्हें मौत का डर नहीं है। उनके इस बयान से बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हसीना ने लोकतंत्र, कानून के शासन और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, जबकि मौजूदा सरकार ने उनके बयान को राजनीतिक दबाव बनाने की घोषणा बताया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला एशेज के बाद से उनके मन में था। मानसिक और शारीरिक थकान, लगातार चोटों और जिम्मेदारियों के दबाव के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है। स्टोक्स अब घरेलू क्रिकेट खेलते रहेंगे और अपने करियर से पूरी तरह संतुष्ट है। यूपी के युवक की हरियाणा में हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग के शक में आरोपियों ने युवक को पीट कर मार डाला। हत्या से पहले आरोपियों ने युवक के पिता को फोन कर कहा था कि तुम्हारे लड़के को मार डाला है, उसकी लाश उठाकर ले जाओ। युवक का शव सोनीपत के गांव जठेड़ी में खेत में मिला है। आज बरेली में रहेंगे मुख्यमंत्री, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। आइए और अब बात करते हैं मौसम की। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि गर्मी का एहसास लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। देहरादून में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और वर्तमान में शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। हवा में उमस की मात्रा लगभग 61% से अधिक होने के कारण गर्मी का वास्तविक एहसास करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश में मानसून तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भोपाल समेत प्रदेश के 42 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में उमस भरी भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदलने वाला है और विभाग ने राज्य के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।